हेलो दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि उसको माफ़ी नहीं दिया जा सकता, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है ना। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है और ये शायद हर किसी के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर होता होगा, है ना। तो आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे और यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे कि लाइफ में हम कभी ऐसा मोड़ आता है या कभी ऐसा पड़ाव आता है कि हमसे ना जाने या ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती है और वो गलतियां शायद वो सामने वाले की नज़र में इतनी बड़ी होती है कि वो माफ़ नहीं कर पाता या वो इस परिस्थिति में नहीं हो पाता कि वो माफ़ कर दे, और जिसका नतीजा होता है कि उस बात को वो बहुत लंबे समय तक लेकर जाता है, ठीक है। पर ऐसे में कभी ऐसा समय आता है कि आप उस इंसान से तो कभी बात नहीं कर रहे हो, कभी कोई कनेक्शन नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं, सारी चीज़ें बंद है, आप उस वक्त कोई भी बात नहीं कर रहे उस आदमी से। पर कभी ऐसी स्थिति आती है कि खुदा न खास्ता कभी उस इंसान के साथ ऐसी परिस्थिति आती है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इंसान उस वक्त अगर जिस इंसान से बातें नहीं कर रही है, बोलचाल बंद है, सब कुछ है, ठीक है, तो उस इंसान को अगर पता चलता है कि ये बंदा हॉस्पिटल में भर्ती है या वो आखिरी स्टेज पर है, उसे कोई ऐसी बीमारी है या कुछ भी, तो उस वक्त वो इंसान आता है और उससे मिलता है, बातें भी करता है। पर वो समय उसके लिए शायद सही नहीं हो पाता है, कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ना वो कर पाता है ना ही वो दूसरा कोई सुन पाता है, क्योंकि उस समय वो एक तो बीमारियों से जूझ रहा होता है और दूसरा उसके पास समय नहीं रहता है ना। तो एक बात बताना, ऐसी बातों का रबर की तरह खींचकर क्या फ़ायदा। आप उस वक्त आते हो जब वो सामने वाला या तो दुनिया छोड़कर जाने वाला होता है या जा चुका होता है और आपको पता चलता है तब आते हैं। तो एक बात बताना, ऐसे बातों को खींचने से क्या फ़ायदा, है ना। क्योंकि कभी ना कभी आपको अगर पता चले कि उस इंसान को ऐसा हुआ या कोई बीमारी है कुछ भी, तो आप तो ना चाहते हुए भी आप आओगे जरूर या सुनोगे, तो आपके मन में थोड़ा बहुत भी तो ग्लानि होगी कि अरे यार हम थोड़ा बातें कर लेते या देख कर आ जाते। पर जो आपके अंदर जो वो उस वक्त पहले का जो ईगो होता है या आपको होता है कि हमने तो माफ़ नहीं किया, हम कैसे बात करें, हमें समझ में नहीं आता। पर जब वो इंसान चला जाएगा आप अफसोस भी करोगे या आप मिलने भी जाओगे तो वो क्या लौट कर आपको देखने आएगा, नहीं ना। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ को अपने दिल में इतनी भी दबा कर मत रखो कि वो आपके लिए नासुर बन जाए और आप उसको सह ना पाओ, ठीक है, दोनों तरफ से। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी अगर आपसे गलती होती है या सामने वाले को भी माफ़ कर देना चाहिए। कहते हैं ना, माफ़ी तो जब ईश्वर कोई गलती करते हैं हम तो माफ़ कर देते हैं, है ना। तो क्या इंसान नहीं कर पा रहे? इंसान भी तो कर सकता है ना। पर इंसान के अंदर पता नहीं ये कौन सी यहाँ पर बैठा हुआ होता है कि नहीं, हमें तो उस इंसान को माफ़ नहीं करना तो नहीं करना, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, चलने दो उसको, है ना। तो ये है हमारे समाज का ना आज का कलयुग कि अगर आपसे बाई चांस कोई अगर गलती हो जाए या अनजाने में आपसे कुछ बोल दो सामने वाले को, या सामने वाला कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो कोई भी, तो दिल में ऐसे वो बातों को दबा कर रखेंगे जैसे कि बहुत बड़ा बवंडर हो गया, या जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ी बवाल हो गई होती है ना कोई, तो वैसा हो जाता है। तो भाई जब वो ईश्वर आपसे गलती होती है, आपने भी लाइफ में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो हर इंसान से कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी गलती होती ही होती है। दुनिया में से कोई इंसान नहीं है जिससे कि गलती नहीं हुआ हो, या बड़ा हो छोटा हो, कोई भी गलती होती ही होती है ना। और उस गलती को वो ईश्वर देखता है, पर पता है वो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको माफ कर देता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इंसान हो इसलिए आप ना माफ करके देखा करो, आपको भी अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी और वो जो सामने वाला है उसको भी महसूस होगी। किसी भी चीज को रबर की भांति मत खींचो, जब वो इंसान ही नहीं रहेगा तो आप वो जो बातों को खींच कर क्या करोगे, कहाँ लेकर जाओगे। तो इसलिए जो भी है इस दुनिया में रहकर
बातों बातों में हर बातों का सॉल्यूशन होता है भाई, हर बातों का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये कहना था, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बातें समझ गए होंगे, और यदि समझे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।